नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं विवाह में देरी की। जी हाँ, विवाह कई बार क्या होता है, कुंडली में सारी स्थितियां ठीक दिख रही हैं, फिर भी विवाह में देरी हो जाती है। उसी पर आज हम बात करने वाले हैं। अब देखिए, कुंडली में विवाह के लिए सप्तम भाव को देखते हैं, सप्तमेश को देखते हैं, कारक ग्रह शुक्र को देखते हैं और गुरु को भी देखते हैं। गुरु को विशेष तौर से स्त्रियों की कुंडली में देखते हैं। अब यहाँ पर हम गुरु और शुक्र की चर्चा नहीं करेंगे आज के इस टॉपिक में। आज हम बात करेंगे सप्तम भाव और सप्तमेश की। तो विवाह के लिए सप्तम भाव और सप्तमेश की स्थिति को देखना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, कुंडलियों में सप्तम भाव ठीक है, सप्तमेश वे भी ठीक पोजीशन में बैठे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी विवाह देर से होता है या उसमें विलंब हो रहा होता है या वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही होती है। उसका क्या कारण है? तो आप देखिए कि सप्तम भाव और सप्तमेश में बल कितना है। जो सप्तम भाव के स्वामी हैं अर्थात सप्तमेश हैं, यदि वे कमजोर हुए, सप्तम भाव कमजोर हुआ तो विवाह में देरी होगी और वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं आ सकती हैं। अब कैसे कमजोर हो सकता है? अब देखिए, सप्तम भाव का जो स्वामी है वह अंश बल में कमजोर है, ठीक अंशों का नहीं है। ठीक अंशों से तात्पर्य है 15 अंश के आसपास का हो। अगर 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह के अंश हैं या फिर 28, 29, 30 इस तरह के अंश हैं सप्तम भाव के स्वामी की, तो वह कमजोर हुआ। इसी प्रकार सप्तम भाव में कोई ग्रह ना हो, सप्तम भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, तो भी सप्तम भाव कमजोर हुआ। इस स्थिति में वैवाहिक समस्याएं आती ही हैं व्यक्ति को, जबकि बाकी स्थितियां ठीक होती हैं। अब आप आगे चलते हैं हम इस टॉपिक पे और देखिए, सप्तम भाव मारक भाव कहलाता है। जनपत्रिका में 2 भाव हैं जो मारक भाव कहलाते हैं, एक द्वितीय भाव और एक सप्तम भाव, और इनके स्वामी मार्केश कहलाते हैं। अब मार्केश के रत्न को पहनने की सलाह सामान्यतया नहीं दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर सप्तम भाव अकारक भाव भी होता है, तो इसके रत्न को पहनने की सलाह नहीं दी जाती है, और यह मारक भाव भी है। ध्यान रहे, मारक का तात्पर्य यह नहीं है कि आपकी मृत्यु हो जाएगी। मारक से तात्पर्य है कि जीवन में कष्ट दे सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, विवाह का कारक भी तो यही है। ये भाव सप्तम भाव विवाह का है, पार्टनरशिप का है, तो इसके स्वामी का भी बलवान होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? देखिए, 12 भाव होते हैं और हर भाव के स्वामी का बली होना जरूरी है। किसी को कम बल, किसी को अधिक बल, लेकिन बल होना चाहिए, बिल्कुल सा कम नहीं होना चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए आप समझिए, आपका शरीर है, आपका हाथ तो बहुत मजबूत है, लेकिन आपका पैर कमजोर रह गया, तब आप पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुए, आप सभी कार्य सुचारू रूप से संचालित नहीं कर पाएंगे। तो हाथ और पैर और इसी तरह शरीर के जितने अंग हैं सबका स्वस्थ होना जरूरी है, सब में कुछ ना कुछ बल होना जरूरी है। इसी प्रकार यहाँ पर 12 भाव हैं, 12 भाव के स्वामी हैं, सबको कुछ ना कुछ बल प्राप्त तो होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई कमजोर रह जाए, किसी को कम ज़्यादा वो चलेगा, लेकिन बिल्कुल कमजोर है वो नहीं चलेगा। तो सप्तम भाव भले ही मारक भाव है, कारक भाव है, लेकिन विवाह में समस्या आ रही है या विवाह नहीं हो पा रहा है, वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है, तो आप इसका रत्न धारण कर सकते हैं। हाँ, इतना जरूर कीजिए कि यदि सप्तम भाव का आप रत्न धारण कर रहे हैं, क्योंकि ये मार्केश हैं, इसका रत्न आप धारण कर रहे हैं, तो इसकी अशुभता को दूर करने के लिए सप्तम भाव के स्वामी का रुद्राक्ष भी आप धारण कर सकते हैं रत्न के साथ। रत्न आपने पहन लिया, रुद्राक्ष भी गले में धारण करना है, या रुद्राक्ष अगर नहीं करना चाहते तो सप्तमेश के मंत्रों का जाप किया करें, या
सप्तमेश का दान किया करें, समय समय पर सप्तमेश से संबंधित चीज़ों का दान किया करें। तो इससे जो उसकी अशुभता है उसमें कमी हो जाएगी और आपका वैवाहिक जीवन या पार्टनरशिप जो भी है वो आपको शुभ फल प्राप्त होंगे और अशुभ फल में कमी हो जाएगी। तो इस तरह से आप सप्तमेश का रत्न जरूर धारण कर सकते हैं यदि वह अशुभ स्थिति में है, और अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बना सकते हैं। विवाह नहीं हो रहा है तो भी विवाह की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। तो आप भी अपनी जन्मपत्रिका में देखिए, और इस तरह की कोई समस्या आ रही है तो उसी के अनुसार आप रत्न धारण कीजिए, उनकी पूजा आराधना कीजिए। सप्तम भाव के स्वामी की बात कर रहा हूं मैं। और वैसे बताना चाहूँगा कि ज्योतिष में 6 प्रकार के बल कहे गए हैं: स्थान बल, दिग्बल, दृष्टि बल, काल बल, चेष्टा बल और नैसर्गिक बल। तो इस प्रकार से ये बल बहुत आवश्यक हैं जन्मपत्रिका में। खैर, इसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे। तो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, आप अपनी जन्मपत्रिका में भी उठाकर जरूर देखिएगा सप्तम भाव सप्तमेश की स्थिति को, और कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।